अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे पास RTD, यानी हमारे पास रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर PT100। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी RTD के मुतल्लिक कि RTD काम कैसे करता है और RTD का मतलब जो PT100 है हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है। पूरी एक वीडियो है 5 मिनट की, तो वो वीडियो आपको जाके चेक कर सकते हो। मैं आई कार्ड में वो दे रहा हूँ लिंक, तो आई कार्ड में जाकर के आपको वो वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो। और अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि RTD जो PT100 हमारे पास सेंसर लगा हुआ है, ये किस तरीके से इसके हम टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हैं और कैलकुलेशन से इनकी मेजरमेंट अपने टेम्परेचर का मेजरमेंट वगैरह निकाल सकते हैं। ये जो डिटेक्टर लगा हुआ है RTD PT100, ये हमारे पास जो कूलिंग टावर से पानी अब एब्जॉर्प्शन चिलर 320 टन के एवापोरेटर के अंदर जो इन हो रहा है, ये उसके ऊपर ये RTD लगा हुआ है। तो चलिए अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको चेक करते हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में जो दिखाया था इसके कनेक्शन के किस तरह कनेक्शन होते हैं। इसका मेन होता है वाइट और ये ब्लैक है। ये अब इसको फोकस कर लेना, हो गया। ये जो कनेक्शन है ये आप देख सकते हो, इसका मेन है। और ये जो 2 तारे हैं इनको आपस में शॉर्ट कर दिया गया है। अब मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ कि किस टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो रही ओम्स में, हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे और फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले आप क्यों कर लीजिएगा, आपके पास कोई भी मल्टीमीटर हो या क्लेम मीटर हो, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है इसमें DC अगर आपके पास कोई ऑप्शन है इसमें ओम्स का होगा ऑप्शन, ओम्स में आपने जाना है। तो आपने ऑन किया, ऑन के बाद आपको इसके ओम्स में चले गए, मिली ओम्स, किलो ओम्स या ओम्स, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जाने के बाद आप इसको नीचे रखिएगा और इसको आप उसमें चेक कर लेना मेन का, ठीक है। ये है हमारे पास, ये हमारे पास वाइट वाले का और 7 वाले का, यानी मेन का और उसका फेज का, न्यूट्रल का, ले लो इस टाइप का। तो ये हमारे पास जो आ रहा है मेन से 110 ओम्स का आ रहा है। 110 से ले लो, 110.1 या 110 ओम्स का आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर इस दूसरे वाले तार से भी करेंगे तो भी यही रीडिंग शो करेगा। तो ये दोबारा वही रीडिंग आ रही है आपके पास 110, ठीक है। अब अगर ऊपर वाले जो 2 तारे ये वाले, ये आपस में शॉर्ट है, अगर इनको आप चेक करोगे, ठीक है, इनको मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये देख लीजिएगा 0.3 ओम्स, ये 0.3 ओम्स आ रहा है शॉर्ट वाले का, जबकि दूसरे का आ रहा है 110 ओम्स, ठीक है। तो ये आपका ये जो हाउसिंग के कनेक्शन के हाउसिंग है, इसके अंदर ये कनेक्शन दिए हुए और उसको हम लोगों ने मल्टीमीटर से चेक किया। तो अब इसी की कैलकुलेशन हम करेंगे कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करके हम इसके टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। तो चलिए, तो अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। आपने देखा कि हमने RTD की रेजिस्टेंस मल्टीमीटर से और उसके क्या रीडिंग आई है उसको देखते हैं। ये हमारे पास कॉमन 3 वायर कनेक्शन है ये, ठीक है। 3 वायर कनेक्शन है, 3 वायर कनेक्शन है, ठीक है। 3 वायर कनेक्शन PT100 का कॉमन के ऊपर आ रहे थे 110 ओम। जब हमने इसको इसके साथ और इसको इसके साथ किया तो इसके 110 ओम्स आ रहे थे, जबकि ये जो 2 कनेक्शन हैं इनके आपस में ये इनके आ रहे थे 0.3 ओम्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 110 ओम में से माइनस करेंगे 0.3 ओम। माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि 3 वायर के कनेक्शन का मतलब ये होता है कि इसकी रीडिंग को, उसकी एक्यूरेसी को और बेहतर बनाया जा सके। और इन दोनों को शॉर्ट करने का मतलब ये होता है कि इसका अपना रेजिस्टेंस भी माइनस हो इससे, और वो एक्यूरेट रीडिंग आपके पास टेम्परेचर की रीडिंग में आ सके। तो अब देखते हैं 110 ओम्स में से 0.3 को हमने माइनस किया, 110 ओम माइनस 0.3, तो 109.7 ओम बचा, 109.7 ओम बचा, ठीक है। वैसे जो प्लैटिनियम हमारे पास होता है RTD PT100, तो उसकी रेजिस्टेंस जो होता है 0
0 डिग्री सेल्सियस पे होता है 100 ओम, 0 के ऊपर डिग्री सेल्सियस 100 ओम की रेजिस्टेंस शो करता है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होता है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जो आपको मल्टीमीटर की रीडिंग में नज़र आएगा। अब हमारे पास 109.7 बचा। अब अगर इसको मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इसको माइनस किया जाता है और फिर 100 से और फिर उसके बाद 2.6 से इसको मल्टीप्लाई करके टेम्परेचर निकाला जाता है। लेकिन अगर और एक्यूरेट, बिल्कुल 100% एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो है आपको टेम्परेचर, हमारे पास जो है टेम्परेचर कन्वर्जन टेबल को डाउनलोड करें गूगल से, दिखा दीजिएगा। ये है टेम्परेचर कन्वर्जन टेबल PT100 का, यानी RTD का, ठीक है। अब इनमें से हम देखेंगे जो हमारी रीडिंग आई 109.7 ओम्स, उसके ऊपर कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये रहा हमारे पास 109.73, ग्लोबल 109 जो आया था इस सारे कैलकुलेशन के बाद फाइनल 109.7 ओम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 25, ये रहा, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हुआ। 109.7 ओम्स हमारे फाइनल रीडिंग आई, उसका मतलब ये हुआ कि ये 25 डिग्री सेल्सियस है, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया। अभी देखते हैं, ये देख लीजिएगा, ये डिग्री सेल्सियस से ऊपर करो, ये हमारा डिग्री सेल्सियस है ये वाली, और इस साथ में ओम्स है, यानी इतने ओम्स पे इतने डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है 109.7 ओम्स के ऊपर। तो इसका ये मतलब हुआ कि 109.7 बराबर है कन्वर्जन टेबल के हिसाब से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। तो हमारा आंसर क्या आया फाइनल, जो हमने अभी चेक किया, क्योंकि चिलर तो चल नहीं रहा था, स्टैंड बाय था, लेकिन कूलिंग टावर से जो पानी आ रहा है एवापोरेटर के इन में जो इन हो रहा है वो 25 डिग्री सेल्सियस का पानी है। ये RTD के बारे में वीडियो थी जो आज मैंने आपको बताया, RTD वगैरह दिखाया भी कि RTD कैसे होता है PT100, ठीक है। PT100 था हमारे पास, और इसके बारे में मुकम्मल जो मैं आपको बताया कि जो पहली वीडियो मैंने बनाई उसमें मैंने पूरा ब्रीफ करके बताया कि ये क्या होता है। जबकि इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी, और इसके मैंने मल्टीमीटर से आपको इसके जो ओम से जो रेजिस्टेंस है उसको भी मेजर करके दिखाया कि किस तरीके से आप ओम्स लेते हो मल्टीमीटर से और कैलकुलेशन कैसे करते हो। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं थर्मोकपल जो सेंसर है उसके बारे में भी आपको वीडियो पूरा बताऊँ दिखाऊँ आपको, और उसका थर्मोकपल सेंसर भी दिखाऊँ, उसकी कैलकुलेशन भी बताऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।